देखिए बच्चों, क्वेश्चन है अ क्यूब हैविंग साइड 10 सेंटीमीटर विद अननोन मास एंड 200 ग्राम मास were hung at two ends of an uniform rigid rod of 27 centimeter long. The rod along with the masses was placed on a wedge, keeping the distance between the wedge point and 200 gram weight is 25 centimeter. देखो यार, एक रिजिड रॉड है और इस रिजिड रोड को कुछ इस तरीके से लगाया गया है। इस रिजिड रोड की लंबाई जो है वो टोटली कितनी है, 27 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक क्यूब है जो 10 सेंटीमीटर है अननोन मास का, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, तो ये वो क्यूब है और मास एक साइड लगाया गया है 200 ग्राम, ये वो 200 ग्राम है। ठीक है, आगे देखिए, द रोड अलॉन्ग विद द मासेस was placed on a wedge पे मैंने रख दिया, keeping the distance between wedge point and 200 ग्राम is 25 सेंटीमीटर, तो this is 25 सेंटीमीटर, then of course this is 2 सेंटीमीटर because the total length is 27। ठीक है, initially the masses were not be balanced, अब ये masses balanced नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। Now a beaker is placed beneath the unknown mass and water is added slowly to it. At a given point, the mass were in balance. At a given point, the masses were in balance and half of the volume of unknown mass was inside the water. मतलब कुछ ऐसा किया इन्होंने कि यार यहाँ पर एक पानी का टैंक लेके आए, उसमें धीरे धीरे पानी ऐड किया और जब ये हाफ जो है, कह रहा है ना इनिशियल द मासेस वर नॉट बैलेंस्ड, पहले मास बैलेंस नहीं थे, जब पानी लेके आए तो बैलेंस हुआ, लेकिन कैसे हुआ वो देखो। अ बीकर इज प्लेस्ड बीनीथ द अननोन मास एंड वाटर इज एडेड स्लोली, एट गिवन पॉइंट द मासेस वर बैलेंस्ड, तो जैसे जैसे वाटर ऐड करते गए वैसे वैसे एक पॉइंट पर ऐसे पता चला कि दोनों मास बैलेंस्ड हुए हैं। ठीक है, एंड हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अननोन मास वाज इनसाइड द वाटर, मतलब हाफ ये डूब चुका है, हाफ आउट, हाफ आउटसाइड। ठीक है, एंड हाफ वॉल्यूम ऑफ द अननोन मास वाज इनसाइड द वाटर। ओके, टेक द डेंसिटी ऑफ अननोन मास इज मोर देन दैट ऑफ द वाटर, तो डेंसिटी ऑफ मास इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, the masses did not absorb any water and water density is 1 gram per centimeter cube. The unknown masses, unknown mass की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। देखो यार, इनिशियली जब एक साइड मैंने कुछ मास रखा, दूसरी साइड मैंने कोई मास, एक साइड मास रखा 200 ग्राम, एक साइड रखा था मैंने कोई अननोन मास। जो अननोन मास है वो डिस्टर्ब हो रहा था, डिस्टर्ब होने के साथ क्या हो रहा था कि अब अनबैलेंसिंग थी, अनबैलेंसिंग मतलब या तो ये नीचे जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, कुछ भी कह सकते हैं। पर जैसे जैसे हमने क्या किया, इसके ऊपर पानी का एक कोई कंटेनर लेके पानी में इसको डुबोना स्टार्ट किया, डुबोने से क्या हुआ कि बैलेंसिंग आ गई, डुबोने से बैलेंसिंग आ गई। इसका मतलब ये हुआ होगा कि यार ये वाला मास ज्यादा रहा होगा इसके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसका मास ज्यादा तो ये नीचे जाने लगा होगा, नीचे जाने लगा, वाटर ऐड किया, वाटर ने ऊपर बायोन्स फोर्स लगाया, बायोन्स फोर्स ने इसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर दिया। इसका मतलब इसका मास है तो ज्यादा यार। ठीक है, ओके अच्छा, इसमें बैलेंसिंग आई मतलब इसके अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम आया होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले इस ब्लॉक की, तो इस वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका जो मास आएगा वो कितना आएगा, mg, इसके ऊपर जो भी जाएगा वो जाएगा fb, यहां से इसकी कोई डिस्टेंस रही होगी जो इसकी है, फिर आगे क्या आया होगा, 200 ग्राम का मास आया होगा और 200 ग्राम mg यहां लगा रहा होगा। टॉर्क बैलेंस हुए होंगे तभी ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो बाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या रहा है बच्चों, fb, अच्छा इसका है ना mg, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं 200 इंटू जी, तो 200 इंटू जी इंटू दिस डिस्टेंस इज 25, तो इसका टॉर्क कितना जाएगा, 200 जी इंटू 25, 200 जी इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू एफ बी ऊपर एम जी नीचे। तो जो ऊपर वाला है वो उसको अगेन ऐसे ही टॉर्क दे रहा होगा, तो इसका टॉर्क
ध्यान से देखो, इसका टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट किधर घुमाना चाहेगा इसको, ऐसे, ऐसे तो घुमाएगा यार, ऐसे। एफ बी ऐसे ही, इसका मतलब एफ बी और इन्होंने सेम टॉर्क दिया, तो मैं ऐसे लिखता हूँ यार, एफ बी इंटू उधर से कितनी डिस्टेंस थी 2 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू दिस अननोन मास इंटू जी, इसका टॉर्क अबाउट दिस ओ, वो बराबर होने चाहिए एम जी इंटू 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, तो ये बन जाएगा 200 जी इंटू 25। तो यार सेंटीमीटर से सेंटीमीटर सारे एक जैसे ही एक साथ क्या हो गए, नलीफाई हो गए, कैंसल आउट हो गए ना पूरी तरीके से। तो इसको लिखते हैं 200 जी इंटू 25 प्लस एफ बी इंटू 2। एक काम करो, इसको उधर ले जाओ ना यार, विच इज इक्वल टू एम जी इंटू 2 माइनस एफ बी इंटू 2। ठीक है, तो मैं आगे वाले पेज पे करता हूं, देखो। तो ये बन जाएगा 200 जी मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी की वैल्यू कैसे लिखोगे? व्हाट इज बायोंड फोर्स? बायोंड फोर्स द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। फ्लूइड क्या था? वाटर। आधा अंदर था, मतलब इस ब्लॉक के आधे वॉल्यूम तक का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा। देखिए, mg इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी, रो वी जी इंटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, वो देख लेंगे अभी। 200 जी इंटू 25 विच इज इक्वल टू एम जी माइनस, ये कितना आएगा भाई? दिस रो डब्ल्यू इज व्हाट? वाटर। तो इसको रो डब्ल्यू कर देते हैं इनटू, या फिर एक काम करते हैं, इसको वापस से क्यों लिख रहे हैं, इसमें कुछ और मैनिपुलेशन करते हैं। देखो, जी से जी काट दिया, 2 से ये काट दिया, 100 बन गया। तो मतलब मेरे साइड इस पास हो जाए 100 इंटू 25 विच इज इक्वल्स टू एम माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, अब रखो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर की जो साइड थी, इस बॉक्स की जो डायमेंशन थी वो स्क्वायर के टर्म्स में, सॉरी क्यूब की टर्म्स में दी गई थी, एंड इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसका इनसाइड वॉल्यूम जो है टोटल का आधा है, तो 1 इंटू 1 तो फॉर डेंसिटी, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये तो हो गया पूरा, और इसका आधा। ठीक है, बस आ जाएगा मेरे ख्याल से आंसर। 100 इंटू 25 इज इक्वल टू एम माइनस 5 10 10 100 100 और ये 500। तो m की वैल्यू आ गई 500 प्लस 100 इंटू 25, दैट इज 2500 प्लस 500, दैट इज 3000 ग्राम। तो अगर मास की बात करोगे तो बन जाएगा 3 kg। तो किसमें आंसर चाहिए वो क्वेश्चन बताएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें केजी में आंसर चाहिए, तो केजी का आंसर आ रहा है हमारे पास में 3 kg, और इनका भी आंसर 3 kg ही आ रहा है, एंड इट इज द करेक्ट। ठीक है।